हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है विल दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। क्या आपके पर्सन अपनी गलती को इस कनेक्शन में एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने? क्या वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं? लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन क्या अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे? प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे? मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर के सामने अपनी गलती को मानेंगे या नहीं? ठीक है, सॉरी। क्या आपके पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने? लेट्स सी। टावर टावर टावर। इस पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी को डील किया है। ठीक है, आपके पीछे इस पर्सन ने यहाँ पर किसी ना किसी को डील ज़रूर करा है, और ये सच आपको पता था। ये पर्सन आपके सामने ये बात, ये चीज़ जो इस पर्सन ने किया कभी एक्सेप्ट करता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ, किसी और के साथ कनेक्टेड था। हाँ, इसने किसी और को चूज़ किया था। ठीक है, इसने आपको छोड़कर, आपके होते हुए किसी और को चूज़ किया था, किसी और की तरफ ये बढ़ा था। इसने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी थी। एक ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब कि उस कनेक्शन में इस पर्सन को जो चाहिए था, लव, अट्रैक्शन, तो इसको वो चीज़ मिल रही थी। ठीक है, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ ज़रूर किया था। आपके ऊपर किसी किसी और को इसने इंपॉर्टेंस ज़रूर दी है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करता। आप जितना ही इस पर्सन से इस बात पे बात कर लें, कभी भी इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि इसने ये गलती करी है। ठीक है, क्या आपके पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे इस कनेक्शन में? 5 ऑफ सोर्ड। आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, इस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट हुई है, लेकिन इस पर्सन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, ये पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट कर लेता है, लेकिन इस पॉइंट पर आपको क्लैरिटी नहीं देता। इस आर्ग्यूमेंट के बाद आप इमोशनल लॉस में भी गए, आप लोग के बीच एक सेपरेशन भी आया, लेकिन इस पर्सन ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा आपके सामने। ठीक है, किस पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़कर गया था। इसने किसी और के साथ कनेक्ट होने के लिए, किसी और के साथ एक लव, अट्रैक्शन और एक पैशन के लिए इसने आपको छोड़ा। एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप के लिए इसने किसी के साथ जाने के लिए आपको छोड़ा। ठीक है, इसने किसी के साथ एक नेगेटिव ट्रेट काइंड रिलेशनशिप बनाने के लिए इसने आपको छोड़ा। इस बात पे आप कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, आपने इस बात को इससे डिस्कस भी करा है, आपको क्लैरिटी देता है, बरक्स इसने आपके साथ इमोशनल लॉस। ठीक है, इसने आपको ये फील कराया कि जैसे कि आपके सारे इमोशंस जो थे वो बिल्कुल बेकार थे, आपकी सारी जो एफर्ट थे वो बिल्कुल बेकार थे, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे उसका कोई मेरे ऊपर कोई असर नहीं था, वो मेरे लिए कोई बेमायने चीज़ थी। ठीक है, मतलब कि जब आप बात करने गए तो आपको इस तरीके से फील हुआ जैसे कि आप इसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, और ये आपको सवाल पूछने का हक ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर करा। ठीक है, जब आप पूछने गए थे यहाँ पर कि जो इसने गलती करी है, जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेवियर करा है, ये इसने किसी थर्ड पर्सन के लिए करा है। थर्ड सिचुएशन आपके सामने रिवील हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन इस पर्सन ने आपके सामने उस चीज़ को अपने मुंह से कभी भी नहीं कबूला, ना एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या आपके पर्सन अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे? ये विदाउट कुछ एक्सेप्ट करे, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेगा। ठीक है, विदाउट कुछ एक्सेप्ट किए, बिल्कुल जजमेंट, जस्टिस। आप चाहते हैं जस्टिस, मतलब कि आप चाहते हैं पर्सन आपको जस्टिस दे, विदाउट कुछ एक्सेप्ट करे, विदाउट कुछ अपने आप को अपनी गलती माने। कभी नहीं गलती मानेगा, क्योंकि आपके साथ बिगनिंग चाहता है, और आप एक हैं जस्टिस लवर पर्सन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक 2 ऑफ कप्स चाहता है, ये कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने आपको किसी और तीसरे इंसान के लिए छोड़ा था। ठीक है, इसने आपके ऊपर किसी और इंसान को चूज किया था, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस पॉइंट को ये। ठीक है,
मतलब कि उसको कभी भी एग्री नहीं करेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से इसलिए गया था, इसको किसी और में इंटरेस्ट हो गया था, किसी और के साथ ये फ्यूचर देख रहा था, इसने जो आपके साथ ये सब कुछ किया वो किसी और की वजह से किया। अब किसी कोई बहुत ज़्यादा ये मनी माइंडेड हो गया था, बहुत ज़्यादा अपना फ्यूचर ब्राइट देख रहा था, गोल ओरिएंटेड पर्सन था, किसी ने अलग अलग वजह से, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है सेल्फिश पर्सन, कुछ ना कुछ इसने वहाँ पर भी अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए वहाँ पर इन सब चीज़ों को चूज किया। ठीक है, ये वो वाला पर्सन लग रहा है। कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर ये आपके साथ एक बिगनिंग चाहता है, एक बैलेंस चाहता है, क्योंकि पर्सन जानता है कि आप एक जस्टिस लवर हैं। अब इसने किसी को चूज किया भी होगा तो आप, अगर ये एक्सेप्ट भी कर लेगा, अगर ये इस कनेक्शन में अब आना चाहता है तो आप इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक जस्टिस काइंड पर्सन है, आपको जस्टिस पसंद है, क्योंकि आप जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी इस चीज़ को ये मानेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। ये बोलेगा पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो और एक न्यू बिगनिंग करते हैं, पैशनेटिव एक न्यू स्टार्ट करते हैं। मतलब कि पास्ट की बातों पे बात नहीं होगी तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 ऑफ सूट, काम आउट की तरफ मूव करते हैं, पास्ट को छोड़ते हैं। पास्ट की चीज़ों को सोचना, उसके ऊपर बात करना बेकार है, फजूल इस पर्सन की नज़र में। ठीक है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है और ये जानता है कि आपका माइंड ऐसा है कि आप एक ट्रुथ, आपको ट्रुथ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सच को पसंद करने वाले, सच को आप जैसे आप जो है ना सच को मतलब कि आप सच को जो है ना आगे की तरफ प्रमोट करने वाले पर्सन है। ठीक है, आप जब खुद कुछ ऐसा करेंगे तभी तो सामने वाला करेगा। आप प्रमोट करते हैं ताकि लोग आपसे देख के एक सच की सीख सीखें। एक सच बोलना इंसान को 100 झूठ बोलने पे, एक झूठ बोलना इंसान को 100 झूठ बोलने पे मजबूर करता है। और एक सच वो सिर्फ सच होता है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। सच को हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती और झूठ को हमेशा आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो झूठ होता है। आप एक इंसान आपसे 5 साल बाद भी आके वो पूछेगा ना, यार वो बात क्या थी, अगर आपने सच कही होगी 5 साल बाद भी वही जवाब होगा। और अगर इस पर्सन ने उस टाइम झूठ बोला होगा आपसे 5 साल पहले कि यार वो ऐसा नहीं ऐसा था, वो 5 साल बाद पूछेंगे वो और कोई और ही कहानी होगी, क्योंकि वो झूठ बोला था। तो दोबारा वो चीज़, वो बात चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये पर्सन प्लेयर काइंड एनर्जी में रहता है, प्लेयर पर्सन है। ठीक है, ये एक गेम प्ले करता है, एक प्लेयर पर्सन है। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खास अप्रिशिएट नहीं करते, खास आप इसको पसंद नहीं करते, या तो खास आप इसको वो वैल्यू नहीं देते, आपको आप प्लेयर समझते हैं इस पर्सन को। इसके पास चॉइसेस हैं, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन चॉइसेस को चूज़ करता है और इस्तेमाल करता है। आपको ऐसा लगता है। ठीक है, क्या ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा? 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन। ठीक है, जो इसने किया पास्ट में, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर सोचता है। ठीक है, अब तक ये आपसे डिफेंसिव उन्हीं चीज़ों की वजह से रहा है। ठीक है, अब तक आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे और ये आपसे डिफेंसिव था, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो ये उन्हीं सब चीज़ों को लेकर रहा है। आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन का इंतज़ार करा। ठीक है, और ये पर्सन चाहता था अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो तो आपके कनेक्ट होने की, आप यहाँ पर कनेक्ट करें। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे, जो इसने थर्ड पार्टी को चूज़ करा, थर्ड पर्सन को आपने उस टाइम तक अपने लाइफ में कोई किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने दिया, किसी और को चूज़ नहीं करा। वेट में पानी पी लो। किसी और को आपने चूज़ नहीं करा इस पर्सन के ऊपर, आप सोचते रहे इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप कंफ्यूज रहे, बहुत ज़्यादा आप स्लीपलेस नाइट रही, आप क्लैरिटी मांगते रहे डिवाइन से, यूनिवर्स से, और ये पर्सन आपसे डिफेंसिव रहा। ये पर्सन सोचता है, ज़रूर सोचता है, ऐसा नहीं है, दिन का एक हिस्सा ये पर्सन आपको ज़रूर सोचता है। ठीक है, लेकिन आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, आप वेट करके बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बेहद इंतज़ार करा है, एक लंबा तवील इंतज़ार आपका रहा है। आप इस पर्सन से इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, जो आपने दिया ये पर्सन आपको प्रोवाइड करे। आप यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हैं आप इस कनेक्शन में। ठीक है, आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे, जो आप डिजर्व करते हैं डिवाइन आपको वो सब दे। ठीक है, आपने बहुत टाइम बर्डन सम रहे, इस कनेक्शन की वजह से आपने बेहद बर्डन संभाला है, बेहद कंफ्यूजन देखी है अपनी लाइफ में, स्लीपलेस नाइट देखी है। ये पर्सन, जब आप इस पर्सन से कोई क्लैरिटी, कोई यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और डिफेंसिव हो जाए, कोई क्लैरिटी देने के बजाय डिफेंसिव हो जाए, आप एक अरसे तक स्टक रहे, जैसे एक हैंगमैन की सिचुएशन में रहे, क्या करें, कहाँ जाएं। ठीक है, क्या करें, किसके ऊपर ट्रस्ट करें, कितना ट्रस्ट करा, कितना लव दिया, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक साथ और एक प्यार तो मांगा था, एक सच्चा दिल तो मांगा था। तो आप बहुत टाइम तक, जैसे आपने यहाँ पर कुछ लर्न करना था, कुछ सीखना था कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, हद से ज़्यादा किसी के ऊपर यकीन नहीं करना, कोई भी आपके यकीन के काबिल कोई भी आपके नहीं होता, मतलब कि लोगों के ऊपर यकीन कर कर आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हासिल वसूल नहीं है, सब
धोखा है। मतलब के सब अपने मतलब के यार है, सब अपनी मतलब के तहत आपसे कनेक्ट होते हैं और सब के अपनी मतलब पूरा करते ही चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लेसन लर्न करने थे। आप शायद किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, आपका दिल, आप सोचते हैं आप जैसे हैं सामने वाला भी वैसा है। नहीं, ये गलत है। जैसे आप हैं वैसा नहीं है सामने वाला। अगर वैसा होता तो ऐसा नहीं करता। कुछ आपकी लर्निंग थी, कुछ आपको सीखना था, ठीक है। ये पर्सन मुझे नजर नहीं आ रहा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जरूर रखेगा। आपने वेट बहुत ज़्यादा किया, इसको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आप लोग का बहुत ज़्यादा, आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी में आ जाता है। आपको कंट्रोल और आपके साथ नेगेटिविटी, हद से ज़्यादा झूठ बोलने, इसने मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी रही है इस पर्सन की। कभी एक से बात करना, कभी दूसरे से बात करना, कभी तीसरे से बात करना, मतलब प्लेयर रहा ये पर्सन, एक प्लेइंग एनर्जी रहे, प्लेइंग एनर्जी में रहा। इसका खेलना, लोग के साथ कनेक्ट होना, डिसकनेक्ट हो जाना, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने मतलब के तहत यूज करना, मतलब कि बहुत इजी रहा है। आप इस पर्सन को याद करके कोई डायरी लिखते रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए थी आपको, ठीक है। आपके दिल में बहुत कुछ है इस पर्सन के लिए, आप ऑब्सेस थे, ठीक है। आप शायद ये पर्सन, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन समझ ही नहीं सका आप इसको कितना चाहते थे, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ खेलता तो रहा लेकिन ये समझ नहीं सका कि आप इसको कितना चाहते थे, ठीक है। कि ये आपका दिल जानता है और सिर्फ आपकी सोल जानती है कि आपने इसको कितना लव किया है, कितना चाहा है। जो इसने आपके दिल के साथ एक इन एंड आउट करा, एक आपको आपको इसने एक टॉय की तरह समझा, आपको जब चाहा इसने खेला आपके साथ और फिर आपको साइड कर दिया, इसका दिल भर गया। तो आप एक, जैसे आप स्टक रहे, आपकी जिंदगी वहीं स्टक रही, आप इस पर्सन के ऊपर स्टक रहे, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा झूठ बोले में आपसे, बहुत ही कम 100 में से 20% सच है, बाकी आपको झूठ बोला गया है, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है। विजडम मिला है आपको इस कनेक्शन से, इस पर्सन से बहुत बड़ा लेसन मिला है। आपने सीखा है दुनिया क्या होती है, दुनियादारी क्या होती है, दुनिया कैसे चलती है, ठीक है। दुनिया के क्या रीति रिवायत हैं, वो कैसे चलती है, दुनिया के क्या अप एंड डाउन होते हैं, दुनिया किस तरीके की है, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट किस पे किया जा सकता है और किस पे नहीं, ये डिवाइन आपको सिखाना चाहता था। आप बेहद ऑब्सेस थे इस पर्सन से, ठीक है, बेहद ऑब्सेस थे। आप इसको अपना अदर हाफ समझते थे, आपने इसको अपना अपना काउंटर पार्ट, अपना सब कुछ समझा। जब इसने आपको धोखा दिया, आप इसके लिए कम्प्लीटली इन लव थे, ठीक है, इन डेप्थ आप इसके लिए एक इमोशनल फीलिंग्स थी आपकी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे आप इसके साथ नसीब और तकदीर बनाए बैठे थे, कुछ रिस्क टेकिंग करना चाहते थे फ्यूचर को लेकर, ठीक है। मतलब कि आपने अपना दारोमदार इस पर्सन पे रखा हुआ था। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि जब आप अपनी लाइफ में जब किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे तब ये पर्सन आया। आपने इसको सोचा कि अल्लाह ने या तो आपके रब ने, आपके डिवाइन ने आपको कोई कुछ ऐसा दे दिया जो आपकी तकदीर और नसीब को बदल देगा। एक सपोर्टिव पर्सन दे दिया जो आपको समझने वाला मिल गया। आपने इसको अनकंडीशनल लव दिया, इसको एक अपनाइयत दिया, आपने इसको लव दिया, आपने बहुत ज़्यादा जो इसके लिए कर सकते थे आपने वो सब कुछ किया। मतलब कि यह सोच भी नहीं सकता, ये जैसे इसका, ये बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप कितने जेन्युइन और प्योर सोल रहे हैं, कितना आपने लव किया है, आपने किस तरीके से इसका इंतज़ार करा है कि कभी आपने किसी से बात नहीं करी कि ये वापस आएगा, ये लौटेगा, ये आपके साथ कनेक्ट होगा। आपको ट्रस्ट रहा, डिवाइन पे फेथ रहा कि ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा मेरे व्यूवर के सामने। भाई ये वापस आना चाहेगा तो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी नहीं करेगा। और मुझे लग रहा है ये वापस आना चाहता है आपके साथ, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इस बात को अभी भी क्लियर कर दूं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। अगर गलती मान लेगा तो उसको पता है कि एक तो आप वैसे नहीं रहेंगे और आप एक मतलब कि ये आपके ऐसे भी अभी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं है ये पर्सन इस एनर्जी में, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को कभी सच बताएगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा उनके सामने। टीचिंग बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर लर्निंग मिली है। मैंने कहा टीचिंग, ठीक है, आपको पहले ही कहा था मैंने टीचिंग। बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है आपने बहुत कुछ सीखा। ये ऐसा पर्सन रहा है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि लाइफ क्या होती है, एक रियल लाइफ क्या होती है। बेटा उस चीज़ को समझो, वो इस पर्सन ने आपको सिखाया है। शायद आपके कुछ टॉक्सिक पैटर्न थे, आपके रिपीटेड पैटर्न थे, आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ नहीं किसी और के साथ बहुत ज़्यादा उन पैटर्न में, रिपीटेड पैटर्न में आपने रहे हैं। आपका जो पैटर्न ब्रेक हुआ है, शायद ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपका एक, आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लिया करते थे ब्लाइंडली, आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते थे, किसी के साथ
भी आप सोचते थे फ्यूचर बन जाएगा, आपके रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक है, पास्ट में भी, जिनको आपने जो टूटे हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, उस वो पर्सन ट्रस्ट के काबिल नहीं थे। कुछ आपने सीखा है इस पर्सन से, लर्निंग हुई है आपकी, ठीक है, ये पर्सन आपकी टीचर की तरह आया है, ठीक है, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इसने आपके उन पैटर्न्स पे एक पॉज लगा दिया, आपने मतलब कि आप ठहर के रह गए, एक वेटिंग एनर्जी में रह गए, फिर आप नहीं बढ़ सके, आपका दिल नहीं चाहा कि आप कहीं और कुछ और कहीं और मूव ऑन करें, या कहीं और आप जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं। आपने इसी के ऊपर ट्राई करते रहे, इस पर्सन के ऊपर, और थक हार के बैठ गए। फिर आपने अपनी लाइफ को सोचा, चीज़ों को अनफोल्ड किया कि क्या आप गलत हैं, आपका ही तरीका गलत है ज़िंदगी जीने का, या लोग गलत हैं। तो आपको समझ में आया कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से चीज़ों को आप देख रहे हैं, आप चला रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आया कहीं ना कहीं आपके पैटर्न ही गलत है, सामने वाले से ज़्यादा यहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आपका कोई पैटर्न गलत है, ठीक है। बिल्कुल, आपने अपने अंदर बहुत कुछ सर्च किया है, ठीक है, बहुत कुछ देखा है, ठीक है, रीयूनियन ऑफ सोल, ठीक है, आपका रीयूनियन हुआ है आपकी सोल से, एक जो आपने इस पर्सन जो लर्निंग करी है, जो चीज़ें सीखी हैं, आपका रीयूनियन हुआ है आपकी सोल से। इसके बाद, ठीक है, ग्राउंडिंग, आपने यहाँ पर अपनी बुनियादों को, ग्राउंड को मजबूत करा है, ठीक है, जहाँ अपनी जड़ों को मजबूत करा है, आपकी जड़ें जहाँ से उग रही थी, जहाँ से स्टार्ट हो रही थी, आप वहाँ से कनेक्टेड ही नहीं थे, कोई भी आ जाता था आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे बस, ठीक है। तो कुछ टीचिंग, ठीक है, आपका परसेप्शन बदला इस पर्सन ने दुनिया को देखने का, ठीक है, दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया क्या चीज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई स्ट्रॉन्ग, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या इसने आपके पास्ट को इसने आपको मजबूर किया, अपने पास्ट पैटर्न को देखो और अपने प्रेजेंट को देखो, अगर आप फ्यूचर अच्छा चाहते हो तो अपना प्रेजेंट सुधार लो, ठीक है, मतलब कि मजबूर करा इसने आपको कि आप अपने तरीकों पे एक नज़रसानी करें, ठीक है, आप अपने तरीकों पे दोबारा अपनी तरीकों को सोचें, डिवाइन के जो आप कर रहे हैं, अबंडेंस, ठीक है, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अचीव कर रहे हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ये सब कुछ करके, जो आप इतने टाइम से किसी अंधेरे में रहे, इसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, बहुत कुछ चेंज, बहुत आपका एंगर इशू, शॉर्ट टेम्पर, आपका डिपेंड रहना, इमोशनली ओवरली किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाना, किसी को ओवरली बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर बन जाना, तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकले, स्लो बट स्टडी, मतलब कि आपके अंदर जो एक ऑरा है ना, वो स्टेबल और बैलेंस हो रहा है, मतलब कि अब आप किसी शेप में आ रहे हैं, किसी शक्ल में आ रहे हैं कि भाई आप भी एक वर्द रखने वाले पर्सन है, कोई आपको ऐसे ही बेफालतू या कोई वैसे ही आपको तकलीफ नहीं दे सकता, ये एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं इसके साथ क्या आपका फ्यूचर है, लेट्स सी, मेरे व्यूवर का क्या इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है। 3 कार्ड लेंगे, 3 कार्ड्स, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ सीखा, डेथ का कार्ड दोबारा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप एक ट्रांसफॉर्म हुए इस पर्सन की वजह से, आपने अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, लेट्स सी, एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप कंफ्यूज हैं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से भी कुछ आपको अगर दिया जाए, ठीक है, द एम्परर, ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आपको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इसको समझते हैं डैडी का एनर्जी, मतलब कि आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ये उस एक एम्परर लाइक एनर्जी में रहता है, आप यहाँ पर खुद बॉस बनना चाहते हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप इस वक्त लव को लेकर कंफ्यूज हैं, आप किसी भी तरीके का लव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, आप एक अपने ही एक ईगो भी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो, थोड़ा थोड़ा स्ट्रबननेस दिख रही है मुझे, ठीक है। 3 कार्ड्स लेंगे, क्या ये पर्सन आपका फ्यूचर है। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस अचीव कर रहे हैं, मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस में आ रही है, इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे चेंज, ठीक है, भाई आप चाहे ये पर्सन आपका फ्यूचर हो ना हो, आपने अपनी ज़िंदगी में एक चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है आपकी इस जर्नी में, लेकिन हार्मनी योर एनर्जी, आपने अपने अंदर एक हार्मनी बना ली एनर्जी में, आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप एक बैलेंस को अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन को आपने अपनी ज़िंदगी में एक चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आप अब ऐसे ही अपने हार्ट चक्रा की तरफ किसी को आने नहीं देंगे, सामने वाले को आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, ट्रस्ट विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, तब आप उसके लिए कुछ
आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अपने दिल को खोल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, इस पर्सन के साथ आपका क्या है मुझे नहीं लग रहा आप इसको चांस देने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप इस पर्सन से। आप बस लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या दुनिया होती है, कैसे चलना चाहिए। आपने लेसन लर्न करा है, बहुत ज्यादा टीचिंग, बहुत ज्यादा सिखाया है इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ में आके। इस अंधेरे ने आपको बदल के रख दिया, बहुत अंधेरा था आपकी लाइफ में, बहुत टाइम से आप किसी सच की खोज में रहे हैं, ठीक है, किसी सच की तलाश में रहे हैं, बहुत अंधेरा रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।